हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए, मैं आप लोग के बीच में लाया हूँ मोटिवेशनल पॉइंट जो है कि आपको ऊर्जावान बनाएगा। तो आइए देखते हैं मोटिवेशनल पॉइंट किस प्रकार है। देखिए, कैसा डर है जो दिन निकल गया, कैसा डर है जो दिन निकल गया। अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी तो पूरी रात बाकी है। यूं ही नहीं हिम्मत हार सकता मैं, यूं ही हिम्मत नहीं हार सकता मैं। अभी तो कामयाबी से मुलाकात बाकी है, अभी तो कामयाबी से मुलाकात बाकी है। तो देखिए, हिम्मत आप लोग बनाए रखिए, क्योंकि अगर जो है कि हिम्मत बनाए रखेंगे। देखिए, सफलता कड़ी परिश्रम चाहता है। अगर आप सही कड़ी परिश्रम करेंगे तभी सफलता जो है कि आपको कदमों में मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए उम्मीद है कि आप जो है कि अच्छा से तैयारी कर रहे होंगे, अपना पढ़ाई जो है कि अच्छा से कर रहे होंगे। देखिए, अब जब तक बेस नहीं मजबूत होगा तब तक आप जो है कि आगे कम्पिटिटिव। देखिए, 12वीं क्लास के बाद क्या होता है, लोग ये सोचने लगते हैं कि हम अब करें क्या। ठीक है, तो चूंकि 12वीं क्लास के बाद हजार रास्ता खुले। अगर बेस मजबूत नहीं रहेगा तो जो है कि किसी भी फील्ड में जाएंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपका बेस अच्छा से मजबूत होना। सक्सेस होने के लिए क्या सफलता चाहती है आपको से कड़ी मेहनत कराना। अगर कड़ी मेहनत करेंगे तभी आप भविष्य में सक्सेस हो पाएंगे। तो चलिए देखिए, आज हम चूंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था पर्सनावली 8.2 का क्वेश्चन तक, तो आज में हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्सनावली 8.2 का 7 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, आइए देखते हैं कि 7.2 का 7वां क्वेश्चन क्या चीज़ है। देखिए बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन। यदि 10a + b इजकल टू √3 और 10a - b इजकल टू 1/√3। ठीक है, तो देखिए पहले नंबर तो इसको क्या है, इसको बाद में हम समझेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले आपको ये समझ में नहीं आएगा, हम समझा भी नहीं पाएंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन हम लगा लेते हैं, उसके बाद क्या कंडीशन ये कहा है, कंडीशन एक रखा है हमारे सामने ये सवाल। ठीक है, तो वो पहले आंसर लाने के बाद आपको वो चीज़ दिखाऊंगा कि ये क्या कह रहा है, तभी आपको समझ में आएगा। तो पहले हम लोग सवाल को हल करते हैं। तो हमको ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए कहा है। तो देखिए, आइए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो पहले दिया है, क्या चीज़ हमको दिया है, दिया है, क्या दिया है, 10a + b इजकल टू √3। अंडर रूट कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक, अब देखिए √3 का हम किसका मान है, 10 कितना का मान होता है। तो आपको मालूम होगा √3 10 60 अंश का मान होता है। किसका, 10 60 अंश का मान। तो रखिए, तो हम लिख सकते हैं 10a + b, ठीक, इजकल टू 10 60 अंश। इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो देखिए 10 से 10 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, a + b इजकल टू 60 अंश। ठीक है, अब इसको समीकरण नंबर 1 कर लीजिए। क्या चीज़, समीकरण नंबर 1। अभी हमको क्या दिया है, इसके बाद 10, यहाँ पे लिखिए 10a - b इजकल टू 1 करड़ी में 3। ठीक है, अब देखिए 1 करड़ी में 3 तक होता है मान। तो आपको मालूम होगा 10 30 अंश का मान होता है, 1 करड़ी में 3 होता है। क्या चीज़, 10 30 अंश का मान 1 करड़ी में 3 होता है। तो लिखिए 10 1 माइनस है ना, 1 इजकल टू 10 30 अंश। इतना लिख सकते हैं कि नहीं, इसको इतना हम लिख सकते हैं। ठीक है, 10 से 10 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। चलिए यहाँ पर लिखते हैं। तो क्या बचा है, a - b इजकल टू क्या बचा है, 30 अंश, 30 अंश, समीकरण नंबर 2। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके आगे हम लोग लगाते हैं। तो देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 के क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। क्या चीज़, जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमको या तो ए से एक मान निकलेगा या तो बी के मान निकलेगा। चूंकि हमको यही ज्ञात करना है, ए और बी। तो देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, तो जोड़ लीजिए। देखिए क्या है, समीकरण 1 a + b, ठीक, अब फिर समीकरण 2 क्या है, प्लस जोड़ना है ना, तो प्लस बीच में a - b। ठीक, आप देखिए इजकल टू
60 अंश दिया है इसमें समीकरण 1 में, और समीकरण 2 में 30 अंश दिया है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखिए b के आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा क्या है हमारा, तो 2a बचा है, तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, चूंकि जुट जाएगा ये, अब ये जुटेगा कितना हो जाएगा, 90 अंश। कितना, 90 अंश। ठीक, अब 2 को पक्षांतर कर दीजिए, a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90/2। ठीक है, तो ये कैंसिल होगा कितना, 45। ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 अंश। 45 अंश। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, b का मान ज्ञात करेंगे। तो जगह, चलिए यहाँ पर हम लोग लगाते हैं, थोड़ा सा जगह इधर एडजस्ट करते हैं। तो देखिए, अब a का मान समीकरण 2 में रख लीजिए। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख लीजिए, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, तो देखिए दिया है a + b, तो चूंकि एक a यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए a है ना, तो 45 डायरेक्ट रख रहे हैं, 45 अंश प्लस b, तो b के यहाँ मान निकल जाएगा हमारा, तो कितना दिया, 60 दिया है, तो 60 रख लीजिए, 60 अंश। अब देखिए इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 अंश माइनस 45 अंश। ठीक है, तो देखिए घटेगा कितना होगा, 60 में से 45 घटेगा तो 15 अंश। कितना, 15 अंश। तो यानी कि b बराबर कितना निकल गया, 15 अंश। क्या चीज, b। तो चूंकि हमको क्या क्या ज्ञात करना था, a का मान और b का मान। तो देखिए a का मान कितना निकल गया, a बराबर 45 अंश, अब b बराबर 15 अंश। b बराबर 15 अंश, दो आंसर हमको यहाँ से मिल गया। अब चूंकि मैं आपको बताया हूँ कि आंसर आने के बाद इसको मैं समझाऊंगा, ये कंडीशन हमारे सामने क्या रखा है। तो आइए अब इसको हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 0 अंश जो है a + b को, अगर हम a + b को जोड़ेंगे तो 0 अंश क्या, उसका मान ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए a का मान कितना है, 45 है, और b का मान कितना है, 15 अंश है। तो देखिए 45 और 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 को 0 और कितना हो जाएगा, 4 1 5 5 1 6 हासिल कितना है, 6, यानी कि 60 हो जाएगा। यानी कि 60 जो होता है, 60 0 से ज़्यादा, 0 अंश से, देखिए 60 अंश जो होता है 0 अंश से ज़्यादा है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एक तो कंडीशन हमारा फॉलो किया। ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहा है, अब देखिए a + b को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या, या तो 90 के बराबर होना चाहिए, यहाँ पर देखिए 90 के बराबर होना चाहिए, या तो 90 से कम होना चाहिए। क्या, a + b 90 से कम होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये नियम फॉलो कर रहा है कि नहीं इसका। तो देखिए अगर हम a + b को जोड़ेंगे, a + b, तो कितना होगा, 60 हो रहा था हमारा। तो देखिए यहाँ 60 रखेंगे, 60 जो है कि 90 से कम है ना, तो यहाँ पे ये भी नियम फॉलो करें, यानी कि 60 जो है कि 90 से कम है, या हम कह सकते हैं 90 ज़्यादा है, किससे, 60 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भी नियम हमारा क्या चीज़ फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये भी नियम फॉलो किया, ये भी नियम फॉलो किया, ये वाला। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर ये देखिए ये नियम फॉलो कर रहा है कि नहीं, दिया है क्या चीज़, a जो है कि बड़ा है किससे, b से बड़ा है। a किससे बड़ा है, b से बड़ा। तो देखिए a 45 है ना, अब b कितना है, 15 है। तो a 15 है, 45 है, तो यानी कि a बड़ा है किससे, b से। तो यहाँ a भी नियम फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो कि हमको यही कंडीशन फॉलो करने के लिए दिया था, तो आपको मैं यहाँ से दर्शा दिया और दिखा भी दिया, और a का मान और b का मान ज्ञात करने के लिए कहा था, वो भी हमने हल कर दिया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि tan थीटा बराबर ना 15 तथा कह रहा है, यहाँ पर कंडीशन दिया आपको, यहाँ पर क्या चीज़ दिया है, इस सवाल में कंडीशन दिया है कि 0 जो है 0 अंश जो है कि क्या, थीटा से कम होना चाहिए, और थीटा जो है 90 अंश से कम होना चाहिए। ये कंडीशन दिया है। चूँकि हमको क्या ज्ञात करना है, मान, देखिए साइन थीटा का मान हमको इसमें ज्ञात करना है। क्या चीज़, साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले तो कंडीशन को देखते हुए हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या चीज़, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो आइए समकोण त्रिभुज पहले हम बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज, ठीक, इसको ABC। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, ये 90 अंश जो है कि
90 अंश, यानी कि 90 अंश ये बना रहा है तो थीटा ये वाला हो जाएगी, क्या चीज़, ये वाला। आज चूंकि देखिए क्या कह रहा है कि हमको यहाँ पर कंडीशन दिया है कि 90 अंश चूंकि क्या चीज़ है, बड़ा होना चाहिए, किससे, थीटा से बड़ा होना चाहिए। अगर हम इसको थीटा, आपको मालूम होगा कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का कोण कितना होता है, 180 अंश होता है, क्या चीज़, 180 अंश होता है। तो हम कह सकते हैं चूंकि अगर ये 90 अंश होगा, ये 90 अंश का कोण अगर होगा तो ये भुजाएं कितनी होंगी, दोनों मिला के तभी 90 होंगे। देखिए 90 कितना होगा, 180। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये 90 होगी तो ये दोनों मिला के क्या होगी, 90 होगी। यानी कि अगर ये 90 है तो ये 90 से क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि ये भी तो कुछ कोण होगा, कुछ अंश का कोण होगा, इसका भी होगा। तो यानी कि क्या, यानी 90 से ये कम होगी। ये तो कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसका भी, थीटा की भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। यानी कि वही कह रहा है कि जो थीटा होगी वो 90 अंश के कोण से कम होगी। क्या चीज़, थीटा जो होगी 90 अंश के कोण से कम होगी, ठीक है। तो यानी कि ये यहाँ पर देखिए नियम इसका ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब देखिए हमको दिया क्या है, दिया है 10 थीटा बराबर 8/15। तो देखिए 10 थीटा बराबर होता है क्या, लंब बट्टा आधार। तो हमको आपको बताया था लंब लाल बट्टा कक्का, क्या चीज़, लाल बट्टा कक्का। तो देखिए ये होता है, सीरियल में लिखेंगे तो साइन कॉस और टेन, ठीक, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक। और उसके बाद यहाँ कोसेक थीटा, और ये क्या होगा, सेक थीटा, और ये होगा कॉट थीटा, क्या चीज़, कॉट थीटा। तो हमको इसमें क्या मालूम करना है, टेन थीटा का। तो टेन थीटा देखिए लंब बट्टा आधार होता है, क्या चीज़, लंब बट्टा आधार। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 10, चूँकि हमको दिया है क्या चीज़, ये चीज़ दिया है। तो दिया है क्या चीज़, 8/15, ठीक। मतलब 10 बराबर 10 थीटा बराबर 8/15, ठीक। और चूँकि 10 थीटा बराबर होता क्या है, लंब बट्टा आधार। तो लंब बट्टा आधार, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, 8 जो है कि क्या हो जाएगा, लंब, और ये वाला क्या होगा, आधार हो जाएगा, क्या चीज़, आधार। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब मैं बताया हूँ आपको थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है क्या होती है, लंब होती है। उसके नीचे क्या, आधार, इसके सामने वाला ये वाला, उसके ऊपर क्या चीज़, कर्ण होता है। तो ध्यान दीजिए, तो देखिए हमको लंब कितना दिया, 8 दिया है। तो ये वाला 8 दिया है BC, ठीक। उसके बाद आधार नीचे AB कितना दिया है, 15 दिया है। हमको ये वाला नहीं दिया है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से उसका निकालेंगे मान, AC का यानी कर्ण का। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो ABC में, त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो हम लिख सकते हैं, ये चूंकि ये कर्ण है ना, तो डायरेक्ट लिख लीजिए AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर कोष्टक में कर लीजिए, इसको भी कोष्टक में कर लीजिए, AB स्क्वायर प्लस क्या चीज़, BC स्क्वायर, क्या चीज़, BC का स्क्वायर। तो आइए देखिए मान रखते हैं इसका, ये भी कितना दिया है, 15 दिया है। तो यहाँ पर हम लोग लगाते हैं, चूँकि इसको हम निकाल लेते हैं। तो देखिए AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AB। तो AB हमारा क्या दिया है, AB 15 दिया है। तो 15 का होल स्क्वायर प्लस आधा, चूँकि BC क्या दिया है, BC, तो BC 8 दिया है, तो 8 का होल स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 15 का जब वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 225 होगा, कितना, 225 होता है, ठीक है। तो 15 गुणे 15 करेंगे तो 225 होता है, ये बात आपको भी मालूम होगा। अब इसके बाद 8 गुणे 8, 8 टाइम 64 होता है, कितना, 64, ठीक। अब इसको जोड़ेंगे कितना होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे 5 4 9 हो जाएगा, और 6 2 8, चूँकि हासिल नहीं है तो 8 उतर जाएगा,
और 2 है तो 2 उतार लीजिए। अब देखिए स्क्वायर उधर जाएगा, क्या हो जाएगा करड़ी में 2 8 9। इस ये किसका वर्गमूल होता है? 17 का वर्गमूल होता है। क्या चीज़? 17 का। तो हम लिख सकते हैं AC इजकल टू 17 लिख सकते हैं। तो यानी कि हमारा कड़ कितना निकल गया? 17 निकल गया। क्या चीज़? 17 निकल गया। अब चूंकि हमको ज्ञात का क्या करना था? साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कड़। क्या चीज़? साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़। तो देखिए चूंकि हमको तीनों का भुजाओं का मान मिल गया तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा, और चूंकि हमको पूछा ही है तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा कड़। तो लंब बटा कड़, लंब बटा कड़। तो लंब क्या चीज़ है? इसमें 8 है और कड़ कितना है? 17 है। तो लिख सकते हैं 8 बट्टा 17। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमसे यही पूछा था, साइन थीटा ही पूछा था। ठीक है, वहाँ से हमको आंसर मिल गया। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपके सामने 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 2 थीटा इजकल टू 2 10 थीटा बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा की सहायता से 10 60 अंश का मान ज्ञात कीजिए, जबकि 10 30 अंश की इजकल टू 1 बाई √3 दिया है हमको। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। चूंकि हमको क्या दिया है? दिया है क्या चीज़ दिया है? ये चीज़ क्या चीज़? 10 2 थीटा इजकल टू 2 10 थीटा बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये चीज़ हमको दिया है। ठीक है, तो देखिए 10, जबकि हमको इतना दिया है 10 30 अंश, तो 10 30 अंश यहाँ पर रखिए। थीटा की जगह पर क्या दिया है? 30 अंश। थीटा की जगह पर 30 अंश, तो यहाँ पर 30 अंश रखिए। तो देखिए जब 30 अंश रखें तो क्या होगा? यानी कि यहाँ पर लिख लीजिए थीटा बराबर दिया, हमको दिया है कितना दी? थीटा बराबर कितना दिया? 30 अंश दिया है। क्या चीज़? 30 अंश दिया है। तो इसका मान इसमें हमको रख लीजिए। ठीक है, तो रखेंगे क्या होगा? 10 2 गुणे 30 चाहिए। तो देखिए तो क्या होगा इसके बाद? 2 10 30 अंश, थीटा का मान क्या है? 30 अंश। 10 30 अंश बट्टा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए 30 दूना 60, 30 दूना 60, तो 10 60 अंश है ना जी, अंश कर लीजिए यहाँ पर। अंश इजकल टू एक गुणा, ये कितना हो जाएगा आपका? 2 और 10 30 अंश का मान क्या होता है? 1 बटा करड़ी में 3 होता है। 1 बटा करड़ी में 3 अब बट्टा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश का 1 बटा करड़ी में 3 होता है। तो चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर इस पर भी कर लीजिए। ठीक, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर लिख लीजिए थीटा बराबर 30 अंश दिया है। ठीक है, यहाँ जगह हमको मिल जाएगा। अब देखिए 60 अंश, इसी का मान ज्ञात करना है। तो यही हमको, चूंकि ये हल होगा तो इसका मान हमको मिल जाएगा, चूंकि वही हमारा आंसर भी हो जाएगा। तो देखिए हल कीजिए। तो जब हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 बाई करड़ी में 3 अब बट्टा, अब देखिए इसको जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 1 3 निकल के बाहर आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। इन 60 अंश बराबर 2 बट्टा करड़ी में 3 मिला हमको, और उसके बाद बट्टा यहाँ पे करड़ी का स्क्वायर करेंगे तो 1 3 मिल जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या होगा? 10 60 अंश 60 अंश इजकल टू, अब देखिए इसको पहले इसको लिख लीजिए 2 बाई √3 बाई, ये इसमें गुणा कीजिए, चूँकि माइनस है तो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 बाई 2 बाई कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, अब देखिए अब जो है कि यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ा लीजिए। 10 60 अंश इजकल टू,
अब देखिए इसको हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं, 2/3 भागा 2/3 इतना लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो देखिए अब इसके आगे, अब देख डिवाइड को मतलब गुणा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये वाला हर जो है ऊपर, अंश वाला नीचे कर लेंगे। तो देखिए 10 60 अंश 2/3 अगुड़े कितना हो जाएगा, ये ऊपर होगा तो 3/2, 2 से 2 क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, 10 60 अंश बराबर 3/3। अब देखिए कड़ी में 3 से क्या करिए, ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो जब कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे कड़ी में 3 बट्टा कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3। तो 10 60 अंश बराबर तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 3 कड़ी में 3 कड़ी में 3 गुणा होगा तो कितना, एक 3 मिलेगा, कितना, 1 3 मिल जाएगा। तो 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 10 60 अंश इक्वल टू √3, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1 की सहायता से cos 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए, जबकि cos 60 अंश इक्वल टू 1/2 दिया गया है, ठीक है। तो देखिए हमको cos, चूँकि हमको ये चीज़ दिया है, इसकी सहायता से इसका मान ज्ञात करना है, और cos 60 अंश इक्वल टू 1/2 दिया है, ठीक है। तो आइए हम लोग हल करते हैं। तो देखिए हमको कितना, थीटा बराबर 30 अंश, ठीक, चूँकि दिया, ये भी दिया हमको, इसकी सहायता से cos 30 अंश का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको यहाँ पे लिखिए, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक। अब देखिए थीटा बराबर 30 अंश, थीटा बराबर 30 अंश हमको दिया है, तो इसका यहाँ पर मान रखिए। तो देखिए cos 2 गुणे थीटा मान 30 अंश इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा मान कितना है, 30 अंश। तो 30 अंश अब -1, तो -1 हो गया। अब देखिए cos 30 दूना 60 अंश हो, ये तो हो जाएगा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 30 अंश, अभी इसको लिख लीजिए ऐसे ही -1, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अब क्या करना है, अब इसके बाद एक को इधर पक्षांतर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, cos, देखिए पहले cos को मान रख लीजिए, क्या चीज़, cos को मान रख लीजिए। तो cos 60 अंश का मान कितना दिया, 1/2, तो 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको एक स्टेप और लिख लीजिए, 2 cos स्क्वायर 30 अंश -1 इतना दिया है ना। और उसके बाद 1 को इधर पक्षांतर कर लीजिए, 1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, प्लस में आ जाएगा। तो 1/2 + 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 30 अंश। अब देखिए अब क्या करते हैं, इसको पहले हल कर लीजिए। तो इसको हल करेंगे तो 2 1 2 2 1 3 3/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर 30 अंश, ठीक है। अब देखिए अब इसको भी 2 को भी इधर पक्षांतर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 30 अंश cos स्क्वायर 30 अंश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। 1 करेंगे तभी इधर गुणा होगा, ठीक है। तो यानी 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब स्क्वायर को उधर पक्षांतर कीजिए, उधर करेंगे तो स्क्वायर को तो क्या होगा, cos 30 अंश इक्वल टू कितना हो जाएगा, करड़ी में आ जाएगी। तो करड़ी में 3/4, 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। करड़ी में 3/4, चलिए यहाँ पर लगा लेते हैं। तो देखिए cos 30 अंश इक्वल टू, देखिए 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। 4 का वर्गमूल 2, 3 का वर्गमूल होता नहीं है, तो 3 चूँकि अंडर रूट में ही रह जाएगा, तो √3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना 2 हो जाएगा। आपका आंसर
यहाँ से हमको मिल जाएगा, क्योंकि हमको यही ज्ञात करना था क्या, cos 30 अंश का मान, क्या चीज़, cos 30 अंश का मान। तो cos 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, √3/2, ये चीज़ हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।